और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो আমি বড় দুঃখী, দয়া করো সীতাপতি अद्वैत गोसाई, तव कृपा बल पाय चैतन्य निताय, स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट युग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ, दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद। जय हो निताय गौर प्रेमानंदे, गौरांगा गौरांगा गौर। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव प्राकट्य दिन है। अन्य सारे अवतार जो हैं ये शस्त्र उठाते हैं, अस्त्र शस्त्र उठा के आते हैं। तो महाप्रभु जो है निमाय, ये कोई भी शस्त्र नहीं उठाते। भागवत में कहा गया है, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसहा।
कि कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, जो कृष्ण है वो स्वयं जो है गौर रंग में आएंगे। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और इस बार कोई शस्त्र लेके नहीं आएंगे, अपितु अपने साथ अपने सहचरियों को लेके आएंगे, अपने पार्षदों को लेके आएंगे। और सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्राय, और संकीर्तन यज्ञ का आंदोलन शुरू करेंगे। यजंती ही सुमेधसहा, और इसका पालन करने वाले कौन होंगे, सब जो सुमेधसहा, मेध यानी इंटेलिजेंस, जो जिनकी तार्किक बुद्धि बहुत स्ट्रांग है वो इसमें आएंगे, और जिनको समझ में आएगा कि अरे हाँ यही सही है। तार्किक बुद्धि का मतलब नहीं कि बहुत बड़ा पीएचडी होना चाहिए। तार्किक यानी सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका भेद जिसको समझ में आ जाए वो जो है वो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जुड़ेगा। तो ये खास स्पेशल चीज है। तो हम सब आज थोड़ा सा भगवान के जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी 1 मिनट के लिए बस अनम्यूट करिए, और जो मैं अभी बोलने वाला हूं तो मैं बोलूंगा फिर आप बोलिएगा, और डिले नहीं करिएगा, मेरे सुनते ही फिर बोलिएगा। ठीक है, अनम्यूट कर दीजिए सब लोग अनम्यूट करिए, सबको अनम्यूट करना है, बस हल्ला नहीं करना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नंद, श्री चैतन्य जय नित्यानंद, चंद्र जय गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण। अभी आप म्यूट कर सकते हैं, सब लोग म्यूट कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु कोई तो अनम्यूट है, मुझे आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए, सब ध्यान से अपना अपना म्यूट कर दीजिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का कंपाइलेशन किया। लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल कंपाइल किया। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत कंपाइल किया। एक्चुअली वो जो था चैतन्य भागवत जिसको कहते हैं, वो जो जिन्होंने लिखा है वो स्वयं व्यासदेव जी ही, उनका ही अवतार थे। वृंदावन दास ठाकुर ये व्यासदेव के अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु के लीला में सभी पार्षद अलग अलग रूप से आए। बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन गए। हाँ, महाविष्णु या सदाशिव जो है, शिव जी जो है वो अद्वैताचार्य के रूप में आए। राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित के रूप में आए, और नारद मुनि जो है श्रीवास ठाकुर के रूप में आए। तो भगवान की लीलाओं में क्या कहते हैं उसको, अपना अपना स्थान लेने के लिए अपने अपने, हनुमान जी मुरारी गुप्ता के रूप में आए। कंस जो है चांद काजी के रूप में आए। ऐसे बहुत सारे जो कृष्ण लीला के कैरेक्टर है, सब जो यशोदा है वो सची माता के रूप में आए। नंद महाराज जो है वो जगन्नाथ मिश्रा के रूप में आए। और यहाँ पे बहुत सुंदर लीला ऐसे निमाई यानी कृष्ण का जो चैतन्य महाप्रभु का नाम था बचपन का, निमाई था। तो इन सब लीलाओं को थोड़ा थोड़ा हम सब श्रवण करेंगे। आज स्पेशली प्राकट्य है, तो हर दिव्य युग में, यानी जो सतयुग त्रेता द्वापर कली होता है, तो हर कलयुग में कलयुग के लोगों को नाम कीर्तन देने के लिए भगवान गौर नारायण के रूप में आते हैं। गौर नारायण।
और केवल इस 28वें दिव्य युग में जब कृष्ण स्वयं आते हैं 28वें दिव्य युग में, उसी युग के उपरांत जो कलयुग आता है उसमें भगवान गौर हरि के रूप में आते हैं। ठीक है। और अन्य में वो वैकुंठ का प्रेम देते हैं, और गौर हरि के रूप में वो गोलोक का प्रेम देते हैं। तो ये हम सबका बहुत 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 सौभाग्य है कि हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है, और वो भी महाप्रभु के इस गोल्डन समय में, जब इस कालखंड में जब वो लोगों को थोक के भाव से उद्धार करने वाले हैं, कुछ नहीं देखने वाले, देवता आके प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप कितने उदार हैं कि आप अवतार लिए, आप ना चंडाल देखते हैं ना मलेच्छ देखते हैं, आप कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं देखते, यही आपकी खासियत है। अन्यथा कलयुग में जन्म लेने वाला तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और आप किसी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते हुए कलयुग में केवल जो भी नाम पूर्व श्रद्धा से नाम लेगा और केवल हृदय से आपको पुकार लेगा, तो आप उसको उद्धार कर देंगे। ये आपकी महिमा है, ये आपकी महिमा है। हाँ यार, भगवान ही कर सकते हैं इतना उदार होना। हाँ, तो जब यहाँ 500 साल पहले, 500-550 साल पहले की बात अगर हम करें, तो जब महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे, जिस धरा भूमि में अवतरित नहीं हुए थे, तो अद्वैत आचार्य जो थे वो लोगों को वैष्णव बना तो रहे थे, परंतु उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, दुख हो रहा था कि इतने सारे जो जीव हैं, इतने सारे जीव कलयुग में पागल की तरह जी रहे हैं, बस भोग विलास कर रहे हैं, देवी देवताओं का पूजा अपने भोग के लिए कर रहे हैं, और नरक ही तो बना दिया है, पूरा भूलोकों को नरक बना दिया है इन मनुष्यों ने। और इनको कितना भी सुधार हो, देखिए सोने वाले आदमी को आप उठा सकते हैं, जगा सकते हैं, लेकिन जो ढोंग कर रहा हो उस व्यक्ति को आप कैसे उद्धार करिएगा? नहीं उठा सकते आप उसे। तो ये सारे जो जीव हैं कि कैसे होगा, कैसे उद्धार होगा? तो स्वयं महाविष्णु भी सोचे इनका उद्धार तो मुझसे भी नहीं होगा, तो मैं अब जो है भगवान को ही बुलाऊंगा। तो ऐसा कहते हैं कि अगर शालिग्राम शिला को रोज आप गंगा जल से अभिषेक करके तुलसी पत्र डाल के पूजा करें, और अगर आप इच्छा मांगे तो वो इच्छा पूरा हो जाता है। और ऐसी इच्छा क्या भगवान को भी प्रकट कर देता है, इतना पावरफुल है ये प्रोसेस। तो अद्वैत आचार्य ने रोज जो है ये पूजा चालू कर दिया, और रोज बोलते थे, हे प्रभु आप आइए, आप अवतरित होइए, हो गया समय, अब डिले नहीं करिए, आप आइए। शास्त्रों के विचारों में कृष्ण को देने के बजाय, भगवान को देने के बजाय लोग देहात्म बुद्धि का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप आइए। जैसे हमारे यहाँ भी कभी होता है ना, लोग आयुर्वेद जानना चाहते हैं, धनुर्वेद जानना चाहते हैं, लोग जो शक्ति वाली चीज है वो जानना चाहते हैं, लोग भगवान को नहीं जानना चाहते। कितना दुख है, ये दुख की बात है कि लोग भगवान को छोड़ के उनकी शक्तियों को जानना चाहते हैं, वेद विद्या से भी। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करने के लिए अद्वैत आचार्य रोज शालिग्राम का पूजा करते थे, गंगा जल से अभिषेक करते थे, तुलसी पत्र देते थे, और उनको रोज पुकारते थे, उनको रोज पुकारते थे। तो एक दिन फिर ऐसा समय आया कि नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्रा नाम के जो ब्राह्मण थे, और सची माता जो थी, ये दोनों गृहस्थ थे, और इन दोनों ने जो है बहुत वेट किया था, क्योंकि इनके करीबन 8 जो पुत्र थे सची माता के पहले, ये प्रकट होते ही अप्रकट हो जाते थे। बड़ी दुखी थी माता, और उन्होंने बहुत प्रार्थना किया, तो उनको चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले विश्व रूप नाम का उनका एक पुत्र, उनको पुत्र रत्न मिला, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होना था। तो ऐसा कहते हैं कि सची माता जो है वो ग्लो होने लगी थी। ग्लो यानी उनके चेहरे से वो दिव्य लग रहा था। एक्चुअली मैंने इतना ग्लो सुना था, लेकिन मैंने भी देखा है, जब हमारे भुवनेश्वर प्रभु थे, गुरुदेव जिनको हम लोग कहते हैं, जब उनका अंत में जब उनको देखा था, तो एकदम
वो ऐसा लग रहा था वो डिविनिटी की तरफ है, एकदम ग्लो हो रहे थे। ऐसे बहुत सारी चीजें विटनेस की, स्पेशली कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है तो वो जो है वो तमोगुण के आधार में नहीं रहता, तो एकदम वो ग्लो करते हैं। तो सच्ची माता जो है वो भगवान को अपने गर्भ में धारण की है, वो ऐसी ग्लो कर रही थी। ऐसा कर रहे हैं कि बहुत सारे चंद्र अगर एक साथ लाए तो कैसे ग्लो होगा, वैसे सच्ची माता ग्लो कर रही थी। और ये जब पता चला तो अद्वैत आचार्य उधर आए सची माता को मिलने। तो जगन्नाथ मिश्रा खड़े हो गए कि अरे अद्वैत आचार्य आए हैं हमारे घर। और उन्होंने आते ही कोई औपचारिकता नहीं किया, उन्होंने इमीडिएटली सची माता को प्रदक्षिणा मारना चालू कर दिया। तो मारा तो उन्होंने रोका, जगन्नाथ मिश्रा बोले कि नहीं नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, तो आप हमें अब बताइए, हमें बहुत परेशानी हो रहा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो हम सब तो आपके शरणागत हैं। तो बोले सही समय पे आपको समझ में आएगा जगन्नाथ मिश्रा, सही समय पे समझ में आएगा। और वो निकल कर वापिस पूरे 7 प्रदक्षिणा किए और अद्वैताचार्य कीर्तन कर हरि हरि बोलते हुए निकल गए वहां से। फिर वहां पे सारे देवता लोग प्रकट हुए और सची माता पे फूल बरसाने लगे। और सभी जो देवी देवता थे ये स्तुति गाने लगे भगवान का कि प्रभु आप कितने उदार हैं, आप कितने उदार हैं कि इस धरती के बोझ को कम करने के लिए आप स्वयं आज प्रकट होने वाले हैं। वैसा बोलने लगे, आप कोई बाउंड्रीज नहीं देखेंगे, आपका नाम कोई एक बार उच्चार लेगा तो ऐसे ही उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहते हैं गौरांग बोल देने से अनेक कृष्ण नाम लेने से भी ज्यादा फल है। ऑब्वियसली हम चैंटिंग हरे कृष्ण का करते हैं, तत्व तत्व होता है, और भाव में आप गौरांगा बोलते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गौरांगा 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 गौरांगा। आप सब अपनी जगह 1 मिनट के लिए अनम्यूट करके मेरे साथ बोलते रहना है, ठीक है, फिर बाद में म्यूट कर देना, याद रखना। गौरांगा गौरांगा गौरंगा। तो हरे कृष्ण, तो हो गए हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो उनको देख के देवी देवता भी वहां पे प्रसन्न हो गए। और वैसे ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, जैसे कैसे देवी देवता भी जानते थे महा भगवान यहाँ प्रकट होने वाले हैं। और 10वें महीने में जब महाप्रभु इसी पूर्णिमा में, जो ये वाला तिथि होता है होली वाला पूर्णिमा, इस पूर्णिमा में सची माता को 10th मंथ का प्रेगनेंसी था। और अब उन्हें लगा कि अब जो है बालक आने को तैयार है। तो नीम के पेड़ के नीचे गंगा के पास, तभी महाप्रभु के घर के पास से गंगा जी बहती थी। आज भी आप जाएंगे योगपीठ, मायापुर में योगपीठ है, तो गंगा जी एकदम नजदीक से बहती है। तो वहां पे निमाई का जन्म हुआ क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। और उस दिन पूर्णिमा ही नहीं था, अपितु ग्रहण भी था, चंद्र का ग्रहण भी था। जो चंद्र ग्रहण भी था और निमाई का प्राकट्य भी था। तो क्योंकि ग्रहण के समय में सब हरि हरि बोलते हैं, तो वहां पूरा जो जितने भी लोग गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे सब हरि 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 बोलते जा रहे थे। और यहाँ भगवान प्रकट हुए और निमाई को देख के ऐसा कहते हैं कि 10 दिशाओं में सब लोग हरि हरि बोलने लगे, आनंद फैल गया। हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो जैसे हम नंदोत्सव करते जन्माष्टमी के दूसरे दिन, वैसे यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल होता है महाप्रभु के अब दूसरे दिन, कल। आज फास्टिंग होता है, आज चंद्रमा उगने तक फास्टिंग होता है। और नहीं कर सकते तो वैसे तो फल ले सकते हैं, और फास्टिंग करके सब फास्ट ब्रेक करते हैं मून राइज के बाद भगवान का अभिषेक करके। और उसके बाद कल जो है फीस्टिंग होता है, जगन्नाथ मिश्रा का फेस्टिवल माना जाता है।
तो ऐसा कहते हैं कि 10 दिशाओं में आनंद फैल गया और 6 के 6 ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई थी वहां निमाई के जन्म समय में। तो उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनका अन्नप्राशन और नामकरण भी हुआ, और नामकरण में उनको नाम मिला विश्वंभर। निमाई तो इसलिए कहते थे कि नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए, लेकिन विश्वंभर इसलिए कहा था क्योंकि उनका जो विश्व का वो भरण पोषण करेंगे, पूरे विश्व का जो आत्मा का तुष्टि है उसके लिए वो प्रकट हुए हैं, इसलिए उनका नाम बन गया विश्वंभर। निमाई विश्वंभर श्रीनिवास ईश्वर। तो ये नाम जो है विश्वंभर, तो ये विश्वंभर नाम जो है वो उनको मिला। और निमाई जो थे वो एक बार कुछ बाल लीलाएं हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो बड़े वाले लीला है तो बहुत सुनते हैं, थोड़ा बाल लीला जो स्पेशली चैतन्य मंगल में आपको मिलेगा। पढ़ने का उतना समय नहीं था, पर पहले गुरु महाराज से बहुत सुना है मैंने। मेरे जितने गौर पूर्णिमा है उसमें 80% गौर पूर्णिमा मैंने गुरु महाराज के आश्रय में किया है। तो उनका जब वो चैतन्य लीला बोलते थे तो इतना हृदय, मतलब हमारे गुरु महाराज जब नित्यानंद प्रभु को ग्लोरीफाई करते थे, मुझे आज भी याद है 31 दिसंबर 2000 शायद 3 या 4 ऐसा कुछ होगा, मेरे को याद नहीं। तो दिसंबर था 31 दिसंबर, लोग 31 का आउटिंग करते हैं। 31 दिसंबर को हमारे गुरु महाराज एक चक्र धाम में, जहाँ नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है, तो एक पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने क्लास लिया। कोई पंडाल नहीं, कुछ नहीं, और करीबन 2000 भक्त थे, सभी बैठे थे। कोई धूप में बैठा था, कोई कहीं बैठा था, और बैठ के पूरा निमाई जो है वो जो नित्यानंद प्रभु का कथा है, दोपहर को 12 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, यानी 11 घंटा महाराज जी ने कथा किया था। किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, सुबह बस 2 पराठे और थोड़ा दही सबको मिला था। उसका दोपहर में कोई लंच ही नहीं था, कुछ नहीं, डायरेक्ट डिनर, वो भी रात को 12 बजे ऐसे 26 गाड़ियों के हेडलाइट में एक प्लेग्राउंड में खिलाया गया था। तो गुरु महाराज जब चैतन्य लीला करते थे तो बड़ा, मतलब ऐसा ऐसा लगता था महाप्रभु यही हमारे सामने है। तो उनसे जो श्रवण किया है प्लस कुछ जो आज मैं पॉइंट्स बना के लाए उसमें हम चर्चा करेंगे। तो जब निमा है छोटे बालक थे, जस्ट हुए ही थे, तो बच्चा जो होता है वो हट्टी होता है, बदमाश होता है, कुछ तो मस्ती करता है। तो ऐसा कहते हैं कि निमाई जो है वो ऐसे बेचैन जैसे रहने लगते थे। तो कब से बेचैन रहने लगे, तो माता सची ने कहा, जो बाकी माताएं आती थी ना, उनको कहा उन्होंने कि बच्चा बड़ा बेचैन रहता है। बोले लेकिन क्यों, कब से बेचैन रहने लगा, तो बोले बहुत सारे देवता आए थे और पता नहीं निमाई को एक आसन पे बिठा दिए और उसकी पूजा करके सब दंडोत करने लगे। तो बाकी जो माताएं थी जो आसपास की, वो बोली कि ऐसा हो सकता है कि कोई देवता इनमें प्रवेश कर गया हो और इसलिए वो आके इनको पूजा करके जा रहे हैं, तो हमें यज्ञ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमने सुना है कि ऐसा यज्ञ करेंगे तो ये जो है इनका जो देवता है वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा। तो जो ये बात इन्होंने जगन्नाथ मिश्रा को कहा, जो पिता थे सचीमत निमाई के पिता थे, उनको कहा। उन्होंने फिर यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद उन्होंने जो है सोचा कि अब खत्म हो गया लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, वो वैसे ही और मिस्चिफ बनते गए, वो जैसे थे वैसे ही। जब निमाई गोद में रहते थे मां सची के, तो एक बार अचानक से जोर से रोने लगे। सब कोई जो है आके समझाने लगा, क्या हुआ निमाई, क्या हुआ निमाई, निमाई 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 सब करने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और क्या हुआ कि निमाई जो है वो रोना बंद ही नहीं कर रहे थे। और उतने में एक माता अंदर आ रही थी, तो पाँव में ऐसा वो लग गया, थोड़ा कभी कभी चलते चलते लग जाता है, तो उसने मुख से बोल दिया हरी हरी, जैसा बोलते हैं कभी कभी लोग सीखते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी तो कुछ लोग हमारे सीनियर बोलते थे जब वो ठीक है तो बोलते गोविंदा, गोविंदा ऐसा तो पाँव में लगा तो हरी हरी बोल दिया। हरी हरी बोलते ही निमाई उस माता के पास देकर स्माइल करने लगे। तो सभी बाकी माताओं को पता चला कि हरी हरी बोलने से ये प्रसन्न हो जाते हैं।
तो पूरे घर में जब भी लोग उस मिलने आते थे विश्वम्भर को, तो सब बोलते थे हरि 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 करके सब नाम लेते थे, क्योंकि महाप्रभु का प्राकट्य ही हरि नाम लेने के लिए हुआ था। तो यहाँ पे जो चंचलता है, इसको देखा माने। एक बार माता जो है वो उनको लगा कि चलो मेरे बच्चे का बदमाशी खत्म हो गया है, तो उनको थोड़ा बाहर ले गई। तो इन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने एक गंदा जो होता है, लाइक मटका होता है जिसमें खाना वाना बनता है, तो बाद में इस मटके को ऐसा डिस्पोज कर दिया जाता है। तो वो कूड़े में होता है या मट्टी में होता है ना, ये प्रथा है। नेचुरली डिस्पोजेबल रिन्यूएबल पॉट्स, उसको लिया उन्होंने और ऐसे उसको टच करके खेलने लगे। माँ बोली नहीं बेटा, ये तो गंदा है। तो निमाय माँ को देख के बोले, तुम क्या जानती हो और लोग क्या जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पावन क्या है और अभद्र क्या है और अभद्र क्या है, आप जानते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कोई नहीं जानता, इसलिए मुझे आना पड़ा है। कोई नहीं जानता, सब अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, सब भ्रम में जी रहे हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा माँ, और तुम कह रहे हो ये गंदा है। तो सची माता सोची कि इसका मैं क्या जवाब दूं, ये बच्चा जानता भी है धर्म क्या क्या बोल रहा है ये। माँ थी, वो बच्चे को ले गई और अपने पति के पास ले गई। बोले ये बड़ा विद्वान बन रहा है, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो बोले अरे, तो जगन्नाथ मिश्रा कुछ नहीं बोले, गले लगा लिए बस। तो महाप्रभु क्यों आए हैं वो वहां बोले, वहां निमाई ये भी बोले कि लोग ये जानते ही नहीं कि धर्म जो है वो कृष्ण के चरण से चालू होता है, और कृष्ण के चरण छोड़ के लोग धर्म अपना कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। तो सची माता ने चीज जब बताया तो मतलब अलग ही खुशी जगन्नाथ मिश्रा को हुआ कि मेरा जो बेटा है वो बहुत बड़ा भक्त बनेगा। उनको पता ही नहीं था कि भक्तावतारम भक्ताखम नमामि भक्त शक्तिकम, हम जो भक्त के ही रूप में अवतारित हुए हैं वो निमाय हैं। तो राधा रानी का प्रेम का अनुभव करने के लिए वो गौरंग महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो ये महाप्रभु हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा जो है ये अंदर से खुश हो रहे थे, क्योंकि जब बच्चा भक्त बनता है तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि प्राय लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं, कितना भी लेक्चर देते हैं, बच्चे जो है ना वो भोग में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई बच्चा हो तो माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद एक बार जो गौरांग महाप्रभु है वो वापिस क्या करते हैं, एक बार जाके और एक बार पूरा जो वो जो पाइल होता है मटके का, उस पे ऊपर जाके बैठ जाते हैं। उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं और माँ बोलती अरे तुम्हें समझाया था वो कचरा है, वो गंदा है। बोले नहीं, सब एक है, ये मट्टी एक है, मैं एक हूं, आप एक हैं, हम सब ब्रह्म है। तो माँ बोली नहीं बेटा, ये जो मट्टी है ये गंदा है, ये खाने से हमें पेट में ये होगा, और जो मिठाई है वो खाने से, दोनों मट्टी नहीं है, दोनों अलग हैं। तो निमाय बोलते हैं जब आप ये भेद जानती हैं कि सब एक होते हुए भी अलग है, तो ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं बाहर की सब एक है। क्योंकि निमाय जो है वो बाहर जो अद्वैती हैं, जो सब कहते हैं सब एक हैं, और उस एक को मान के वो समाज में गलत आध्यात्म फैला रहे हैं। तो यहाँ पे निमाय जो है वो ये माँ के माध्यम से समाज को बता रहे हैं कि सब एक होते हुए अलग है। जैसे मट्टी है, रसगुल्ला भी अर्थ का बना हुआ है, और जो पत्थर है वो भी बना हुआ है, लेकिन पत्थर आपको क्या मिठास नहीं दे सकता, या आपके शरीर को पौष्टिकता नहीं दे सकता, लेकिन रसगुल्ला दे सकता है। तो दोनों एक हैं तत्व में, धातु में, परंतु दोनों का जो उद्देश्य है वो अलग है, गुण अलग हैं। वैसे जीव और ईश्वर एक है, गुणों में एक है, परंतु
शक्ति में और एग्जिस्टेंस में अलग है। ये प्रकृति है, वो पुरुष है। तो एक तत्व बताने के लिए महाप्रभु ने ये किया। और उसी लीला में फिर आगे जाके जब माता समझाने लगी तो निमाई ने ऐसा एक छोटा पत्थर लेके माँ को मारा, नहीं दूर हो जाओ। तो एक पत्थर यहाँ लग गया, तो माता जो है वो चकरा के गिर गई। तो वहां जो बाकी माताएं थी वो आने लगी और निमाई बोले, माँ माँ क्या हुआ माँ? तो उन्हें बोला, अरे तुमने क्या कर दिया? फिर पानी छिटका तो माँ जागी, बोले, विश्वंभर विश्वंभर कहाँ हो तुम? तो देख के विश्वंभर गले लगा, रोने लगा। निमाई। तो बाकी जो माताएं हैं इन्होंने कहा कि देखो जाके 2 नारियल ले आओ, तो तुम्हारी जो माता है वो फिर ठीक हो जाएंगी, नहीं तो माता जो है तुम्हारी फिर मर जाएंगी। हाँ ऐसा? तो बाल लीला था। भागे और 2 नारियल लेके आए और 2 नारियल लेके माँ को दिया। तो लोगों ने भी आश्चर्य किया, नारियल लेके आया कैसे? तो छोटा बच्चा है, तो हमने इसको मजाक किया था। सारे नारियल के अंदर जूस भरने वाला आदमी है वो। वो तो 2 नारियल लेके आ गए और माँ को लेके पकड़ के रोने लगे, नहीं माँ नहीं माँ। हाँ? तो ये निमाई जो है, एक बार निमाई बच्चे थे और 2 चोर आए। उन्होंने देखा कि थोड़ा हार वार पहना हुआ है। निमाई का कथा करते ही 9 बज गए, देखा ही नहीं। माफ करिएगा, आज हमसे एक 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, थोड़ा सा निमाई का चर्चा करते हैं। पता ही नहीं चला, ये तो आज पहली बार मैंने अभी देखा, मुझे लगा 10 मिनट हुआ। तो ये गले में हार जो है वो हीरे का था, पहनाया हुआ था। तो जो चोर थे उन्होंने देखा कि इस बच्चे को उठाओ, इसका जो है चोरी कर लो। और वहीं चोरी करोगे तो बच्चा रोना चालू करेगा, अगर लोग अगल बगल के लोग देख के मारेंगे। तो एक काम करते हैं, बच्चे को मिठाई देते हैं और मिठाई खिला के इसको लेके चलते हैं। तो वो मिठाई लेके आए। संदेश, अगर आप बंगाल में जाएंगे तो आपको संदेश मिलेगा, वैसे हमारे हर इस्कॉन टेम्पल में संदेश मिलता है। और संदेश अगर आपको भी बनाना है तो बहुत आसान है। जो पनीर होता है ना, मतलब ओरिजिनल वाला पनीर, ये मिलावट नहीं, अच्छा वाला पनीर, चाहे तो आप दूध फाड़ के भी बना सकते हैं। और उस पनीर को लेके आपको रगड़ना होता है, ऐसा लेके उसको, जैसे ऐसे ऐसा करके उसको रगड़िएगा। और फिर उसमें आप फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, जो भी है। बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। नहीं होता तो आप मिक्सी में भी उसको ग्राइंड कर सकते हैं। और फिर उसको लेके आप फिर उसको ऐसा बॉल्स की तरह बना के भगवान को ऑफर करते हैं। वो संदेश कहा जाता है उसको। तो जो संदेश है ये लेके उन चोरों ने दिया निमाई को। और जब निमाई ने वो लिया तो हाँ 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 करके उन्होंने निमाई को अपने कंधे पे रख लिया। और निमाई निमाई करके वो बच्चा बच्चा करके ले गए। तो सबको लगा कि खिलाने ले जा रहे हैं। और थोड़े देर बाद वो निकल गए। यहाँ सची माता परेशान, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? जगन्नाथ मिश्रा खोज रहे हैं, सब परेशान। भगवान क्या करते हैं ना, प्रकट होते और प्रकट होते परेशान करते भक्तों को। वो परेशान नहीं करते, वो अपने और भक्त के हृदय में जगह बनाते हैं। वो जो है भक्त के हृदय में जगह बना के वो ऐसे कुछ स्थिति ला देते हैं कि वो भक्ति से प्रसन्न हो जाए और मुझे याद करे। तो निमाई जो है वो वहां तो थे नहीं, सब खोज रहे हैं सब खोज रहे हैं। माता सची जो है वो मूर्छित हो गई। अब क्या करे, कहाँ गया निमाई? बच्चा खो जाना बड़ा चीज है, बड़ा बहुत बड़ा टेंशन का बात होता है। तो मुझे याद, मेरे एक चाचा थे, तो हमारा जो छोटा भाई था मतलब, तो वो एक हम लोग गंगा जा रहे थे स्नान करने के लिए, ले जा रहे थे हमारे चाचा। तो देवघर ले जा रहे थे तभी बचपन में। तो मैं भी छोटा था, वो तो बहुत ही छोटा था। तो क्राउड में कहाँ यहाँ वहां हिल गया, हिला ही था बस, कहीं था भी नहीं ट्रेन में, कहीं यहाँ वहां हिल गया था क्राउड में। मेरे चाचा इतना चिल्लाने लगे, लास्ट में वो बच्चा यही खड़ा था, मैं यहाँ हूँ बोलता है। तो उसको गले से लगाया। तो बच्चों के लिए बहुत प्राण होता है, माता पिता का बड़ा प्राण होता है बच्चों पे। तो यहाँ जब वो चोर ले गए निमाई को, तो निमाई जो है वो भगवान ही है वो। मराठी में इसको चकवा बोलते हैं, चकवा चकवा। चकवा यानी आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको एंड ही नहीं मिल रहा है, आप उसी, ऐसे लग रहा है उसी रास्ते से वापस घूम के आप आ गए हैं। कभी कभी ब्रज की गलियों में जाइएगा, आपको लगेगा अरे यही गली से तो आए थे। ऐसे होता है कई बार। काशी विश्वनाथ में जाइए, आपको लगेगा इसी गली से आए थे, आपको लगता है यही तो घाट था। तो वैसे एक चकवा हो जाता है, एक ही जैसा लगने लगता है। तो वो जो चोर थे वो ऐसे रास्ता पकड़ के आए कि वापिस निमाई के घर के सामने आए। तो लोग, अरे यहाँ जिसको यहाँ जहां से चुराए थे तो वही ले आया।
अब क्या करना है? बोले कि अब तो लोग मारेंगे, और ये बच्चा बोल नहीं सकता, तो ज्यादा बोलेगा नहीं, तो इसको पता नहीं कि हम चोर हैं। तो लोगों ने बोला, अरे आप दो भले मानुष हमारे बच्चे को ले आए, अरे अरे बैठिए बैठिए, आप लोग बच्चे को लाए निमाय, और उसको, इन दोनों चोरों को धन दिया, इनको खिलाया पिलाया। बोले नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हम लोग आते 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 हैं करके भाग गए वहां से। तो निमाय जो स्वयं भगवान है, ऐसे एक बार एक सर्प आ गया था, और निमाय खेल रहे थे कोबरा के साथ। वो तो अनंत शेष स्वयं से दर्शन लेने आए थे, तो सब डर गए, लेकिन निमाय जो है वो वहीं बैठ के खेल रहे थे। एक बार एक ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण जो है भोजन करने के लिए, ये भोजन नहीं करते थे, ये बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, ये अपने हाथ से बनाते थे तभी ही खाते थे, और किसी के हाथ से नहीं खाते थे। और ये बहुत ही प्योर ब्राह्मण थे, गोपाल जी का सेवा करते थे, और गोपाल मंत्र का जाप करते थे। हाँ, अगर आप गोपाल मंत्र जानना चाहते हैं तो गोपाल तापनी उपनिषद में मिलेगा, वो पढ़ सकते हैं, परंतु किसी गुरु से मिलेगा तब वो फलोन्मुख होगा। तो अगर आप वो मंत्र बोलते हैं तो सीधा गोपाल जी से आपका कनेक्शन बन जाता है। तो गोपाल मंत्र जो है, वो गोपाल मंत्र जप करते थे और गोपाल जी से बात करते थे, लेकिन इनको ये पता ही नहीं था कि यही गोपाल जी है। हाँ, हाँ, जय कृष्ण से जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वही जगन्नाथ है, वही कृष्ण है, वही गौर है। तो निमाई जो थे वो घर पे थे, छोटे बच्चे थे, और ये ब्राह्मण को स्पेशली इनवाइट किया था जगन्नाथ मिश्रा ने कि आप कृपया करके हमारे घर आइए, हमारे घर में आप रसोई बनाइए, आपका सब साफ सुथरा करके दिया जाएगा, और आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए, मेरे बालक को आशीर्वाद दीजिए। तो ब्राह्मण बोले ठीक है, वैसे हम जाते नहीं है, लेकिन आपने बहुत रिक्वेस्ट किया है, तो आप ब्राह्मण है स्वयं भी, और आप बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, तो मैं आता हूँ। वो गए, और उन्होंने सची माता और सभी जो आस पड़ोस की माता है, तो उन्होंने पूरा किचन निपोत के दिया। हमारी तरह टाइल्स वाला था नहीं कि वो उससे खींच लिया और साफ कर दिया, मट्टी का था, पूरा गोबर से निपोत के सब ढंग से चूल्हा उल्हा बनाया। इतना करने के बाद जो ब्राह्मण है उसने पूरा भोजन बनाया, और अब वो अपने गोपाल जी को भोग लगाने के लिए गोपाल मंत्र बोलने लगा। हाँ, वो घंटी बजा के टांग 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 टांग। और यहाँ निमाय और जगन्नाथ मिश्रा सची माता एक यही मतलब सब आसपास में थे, यहाँ भोग लग रहा है, दूसरे कमरे में तो सब बाहर थे। तो निमाय कब कहाँ से निकल गया किसी को पता ही नहीं चला, और क्योंकि सब बातें कर रहे थे यहाँ वहां, तो ये निकल के सीधा जहां भोग लग रहा था वहां बैठ के निमाय खाने लगे। ये दाल खा रहे हैं तो चावल खा रहे हैं, सब्जी जो भी है सब मिठाई सब खाने लगे। और जब खाने लगे तो ब्राह्मण ने जब घंटी खोल आगे देखा तो देखो देखो, ये कैसा बच्चा है, उद्दंड बच्चा है, ये गोपाल जी का भोग खा गया। ओह, अब मैं इस अन्न को प्राशन नहीं कर सकता, क्योंकि गोपाल जी को भोग लगा ही नहीं, तो खाएंगे कैसे, बच्चे ने गंदा कर दिया। तो फिर वो जो जगन्नाथ मिश्रा है बोले क्या चल रहा है, तो सभी ने समझाया कि नहीं नहीं नहीं, बच्चा है। जगन्नाथ मिश्रा ने डंडा उठाया, मारेंगे तुमको, ऐसा करते हैं, ब्राह्मण देवता है। तो फिर माफी मांगा जगन्नाथ मिश्र, मैं आपके पांव छूता हूँ, आप कृपया करके भूखा न जाए, मेरा नाम जो है, मेरे को ऐसा जीवन भर को वो क्लेश होगा कि मैं एक ब्राह्मण की सेवा नहीं कर पाया, कृपया करके आप 2 क्षण दीजिए, हम वापिस आपको तैयारी करके देते हैं। तो सारा तैयारी करके दिया वापिस। अब सारा तैयारी करके दिया, फिर क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा ने रिक्वेस्ट किया था, तो ऑलरेडी संध्या पार हो चुकी थी, रात्रि आने वाली थी। फिर इन्होंने अपना भोजन बनाया, और जब भोजन बनाया वापिस इन्होंने गोपाल मंत्र बोला, और इस बार जो क्या किया जगन्नाथ मिश्रा ने, जो इनको है वो गोपियों इनको साथ रख दिया, जो लेडीज है उनके साथ रख दिया। वहां से भी वो भाग के वापिस पहुंच गए, और उन्होंने खाना चालू कर दिया, और ये ब्राह्मण बोला हाय हाय, ओह ये बालक जो है, तो 2 बार हो गया। अब जगन्नाथ मिश्रा बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने सब ने क्या किया, निमाई को अंदर में लॉक कर दिया, निमाई को एक रूम में कमरे में लॉक कर दिया। लेकिन ब्राह्मण बोले अब हम नहीं बना पाएंगे, अरे 2 बार बना लिया है भोजन, अब नहीं। ऐसा करिए, शायद भगवान की इच्छा है कि हम फल फूल कंदमूल ये सब खा लें, वही कुछ है तो दे दीजिए, हम कुछ ये सब नहीं चाहिए। तो बोले नहीं 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 आप। फिर विश्वरूप जो थे, जो बड़े भाई थे, वो बड़े ही शालीन और हसमुख और ज्ञानी और तत्वों को जानने वाले थे।
इनफैक्ट इसी काम के बाद उन्होंने जो है रातों रात विश्वरूप उस घर छोड़ के निकल गए थे और संन्यास ले लिया था। लेकिन यहाँ में विश्वरूप ने हाथ जोड़ के उन ब्राह्मण को कहा कि मेरी एक इच्छा है कि आप कृपया करके हमें क्षमा कर दें, इस बालक को, इस अबोध है, हमने उसे लॉक कर दिया, आप कृपया करके एक बार हमें और मौका दें करके। तो फिर वो ब्राह्मण ने देखा, इस तेजस्वी बालक को देखा, उसका चेहरा देख के उसको रहा नहीं गया, बोले ठीक है। तो उन्होंने वापिस जो है भोजन बनाना चालू किया, भोग बनाना। और इस बार जब घंटी बजाया, देखा वापिस ये लड़का खड़ा है, वो हाय हाय चिल्लाने वाला। तो बोला, तो निमाई ने बोला, चुप, कैसे भक्त हो तुम? अरे तुम ही मंत्र बोल के बुलाते हो, मैं आके खाता हूं और तुम ही भगा देते हो। तो बोले, मैं तुम्हें कहां बुलाता हूं, मैं तो गोपाल जी को बुलाता हूं। तो उन्होंने अपना गोपाल रूप दिखाया, भगवान ने अपना जो गोपाल रूप है वो इसको दिखाया, ब्राह्मण को। ब्राह्मण से खुश हुआ, बोले सुन। लेकिन निमाई ने कहा, ये मेरे घर वाले नहीं जानते, तो इनको नहीं बताना, अगर बताया तो तू मर जाएगा। खुश हो जाते हैं और निमाई वहां से चले जाते हैं। और ये जो बाद में ना, ये जो ब्राह्मण है, पहले बनाया हुआ और अभी बनाया हुआ, सारा अपने शरीर खा भी नहीं रहा है, दाल लगा रहा है, सब्जी लगा रहा है, मुंह में चावल इधर उधर छीट रहा है, उस पर लेट रहा है, नाच रहा है, गोपाल 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 करके, निमाई 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 करके उसमें नाच रहा है। और ऐसा करते थे। तो ये देखा, फिर अंदर देखा जगन्नाथ मिश्रा सबने, क्या चल रहा है। बोले, महाराज क्या हुआ क्या हुआ? और उतने में लॉक खोल दिया था, क्योंकि अब भाई अब तो बच्चे को खोल सकते, तो बच्चा अपनी माए बाहर खड़े थे। और क्या हुआ क्या हुआ? तो बोलते, आप जगन्नाथ मिश्रा, हे सची माता, आप इस धरती पे सबसे भाग्यशाली है, सबसे भाग्यशाली। और वो बोलने ही वाला था कि आपका बेटा स्वयं गोपाल है, तब तक निमाई ने ऐसा देखा है। तो बोलते, आप मैं प्रसन्न हूं, ऐसा करिए, मैं रोज यहां से गुजरूंगा, आप दरवाजा खुला रखिएगा सुबह सुबह। तो इनको समझा ही नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब मैं तृप्त हूं, वो जो भी था, वो खाने का स्टाइल भी नहीं कि पत्तल में लेके खाए, कुछ भी किसी हाड़ी में मुंह लगा रहे, दाल ऐसा पी रहे, कुछ भी। हाँ, वो पागल हो गया था प्रेम में। तो निमाई का दर्शन जो है कृष्ण रूप में वहां हो गया। और निमाई जो थे बचपन में बहुत बदमाश थे, शरारती थे। वो क्या करते थे, वो क्या कहते हैं उसको, स्कूल जाने लगे थे। जो स्कूल मतलब जो आजकल का स्कूल है, वैसे ही व्याकरण का इत्यादि का पाठशाला होता था, तो वहां जाते थे। तो पाठशाला जाते थे तो अपने कपड़ों पे शाही लगा लेते थे और ऐसा दिखाते थे कि मैं पढ़ने जाता हूं, लेकिन वो पढ़ने नहीं जाते थे। वो चले जाते थे नदी में खेलने, गंगा जी में। और वो क्या करते थे, जो माताओं के कपड़े हैं ना, उनको प्रभु जी के घाट पे, और प्रभु जी के कपड़े माता जी के घाट पे छोड़ के आ जाते थे, भाग जाते थे वो और उनके दोस्त। तो वो लोग बहुत गुस्सा होते थे और फिर ऐसे बहुत सारे काम करते थे। तो सब लोगों ने आके माँ सची माता और जगन्नाथ मिश्रा को कंप्लेंट किया। और तभी निमाई जो थे वो पाठशाला में थे। बोले, देखिए जगन्नाथ मिश्रा, आप बहुत ही रेप्यूटेड व्यक्ति हैं, आपका बड़ा सम्मान है, आदर है, परंतु आपका बेटा ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा है जिससे हमें प्राइड फील हो। बोले, क्या हुआ, मेरे बेटे ने ऐसा क्या गलती किया? तो बोले, ये हमारे कपड़े अदला बदली कर देता है। अब सोचो तो, हम ये साड़ी पहन के जाएंगे यहाँ से, हम आए थे धोती में और जाते हैं साड़ी में, हमारे घर में लोग उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये शोभा नहीं देता। तो वहां और एक ब्राह्मण था, वो बोला कि आपका निमाई इतना बदमाश है, मैं गायत्री करता हूं अंदर नदी में खड़ा होके, वो नीचे तैरते हुए जाके मेरा पांव खींच के गिरा देता है। और एक ब्राह्मण बोला कि मैं मेरे शिव जी की मैं अपनी शीला लेके जाता हूं अभिषेक करने के लिए, तो ये निमाई जो है मुंह में पानी लेके उसका अभिषेक कर देता है। बोलो तो ये कोई एटिकेट्स है? अंदर से इन सबको खुशी हो रहा था कि निमाई, क्योंकि निमाई भगवान है, आनंद हो रहा था अंदर में। लेकिन बाहर से वो मतलब वो मिक्स की तरह बोल रहे थे। फिर एक माताजी ने कहा कि ये इतना बदमाश है कि हम सब जब नहा के आती हैं तो ये ओखा के जो वो है, आपको अपने देखा होगा, हरा हरा सीड्स होते हैं, उसको ऐसे ऐसे लाइनिंग्स होते हैं बाहर आने वाले, वो अगर बाल में चले जाए ना तो जट्टा बन जाता है, वो निकलता नहीं।
फिर आपको उतना बाल काटना पड़ता है। तो बोले ये ऐसा है कि ओखा के बीज लेके नहाने के बाद हमारे ऊपर छीट देता है, तो ये सारा जो है वो बाल हमारे खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार सारे कंप्लेंट आए, तो निमाय का इंतजार कर रहे थे। तो उधर क्या हुआ कि निमाय के बारे में पता चला कि निमाय से कि आज पिताजी आने वाले हैं गंगा घाट पे तुम्हारा क्लास लेने के लिए। तो ऐसे भगवान बहुत सारे लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों का मन जो है वो हर लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है हरि। हाँ, वैसे बहुत सारे लीला हैं अभी कहने के तो पूरा चेतन चरितमृत, चेतन मंगल, चेतन भागवत। मेरा प्लान था कि मैं 7 दिन इस पे ही कहूंगा, लेकिन कुछ सेवा के कारण नहीं कर पाए हम सब। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज गौर पूर्णिमा है, जितना ज्यादा भगवान को हरि नाम जो है वो बहुत पसंद है, तो जितना भी आप हो सके भगवान हरि का नाम लीजिए, भगवान का नाम जप करिए और भगवान निमाय को प्रसन्न करिए। अपना जो गोलोक का टिकट है वो फिक्स करिए। देखिए, धंधा पानी, पैसा, नौकरी चाकरी, व्यवसाय, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, ये सब हमको इस जन्म में आए थे तो मिला कहीं ना कहीं से। कभी कोई ले लिया, कभी कोई वापस दे दिया। तो एक क्षणिक चीजों को शाश्वत नहीं समझते हुए हमें जो शाश्वत है उसे क्षणिक भी नहीं समझना चाहिए। नाम और जीव दो शाश्वत है, इनको क्षणिक में मत डालिए, इनको परमानेंट रखिए। हमेशा अपने हृदय में भगवान के नाम की महिमा को बनाए रखिए और निरंतर जप करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते थे हरे कि कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, म्यूट कर लीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, पृथ्वी ते आते आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबो मोरा नाम। कि पृथ्वी और नगर और ग्राम में जहां जहां भी है मेरे नाम का प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु हर एक को इस्तेमाल करके उसे भक्ति में लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें नाम की महिमा को समझना चाहिए और हमें खुद अपने जीवन में जप करना है और महाप्रभु को जहां जहां ले जा सके वहां ले जाना है। देखिए, कभी कभी हमको भी आश्चर्य होता है कि हम जैसे लोग हैं भक्ति में जुड़ जाते हैं और भगवान हम सबको भी इस्तेमाल करते हैं। भगवान की असीम कृपा है। तो इस आंदोलन से जुड़ जाइए, नाम रूपी कीर्तन रूपी महाप्रभु की प्रेम सागर में हमें डूब के महाप्रभु को याद करना है। तो आज जो फास्टिंग कर रहे हैं तो उस फास्टिंग का घमंड मत रखिए, क्योंकि उस फास्टिंग से आपका कुछ नहीं होना, ज्यादा ज्यादा पेट कम हो जाएगा। लेकिन फास्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, फास्टिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान का कीर्तन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हम लोग हमारे यहाँ आज और कल 2 दिन 48 घंटा मिला के 48 आवर्स कीर्तन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी जहाँ लोकल सेंटर है वहां जा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, अभिषेक में शामिल हो सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और गौरांग महाप्रभु को अपने हृदय में ला सकते हैं। उदिलो अरुणा पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे, भकत समूह लोइया साते, गेल नागर ब्राजे। हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो उगे आए हैं सूर्य की तरह और वो कीर्तन करते करते पूरे विश्व का उद्धार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु को लेके कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न मैं ले लूंगा। चैतन्य महाप्रभु को लेके फिलॉसफी वाला है तो कल के लिए रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोगों ने भागवतम क्लास नहीं लिया है। चैतन्य महाप्रभु जो भागवत के निचोड़ है, भगवत गीता जो है वो सिद्धांत है, भागवत जो है जीवनी है और चैतन्य चरितमृत जो है ये कैसे करना है उसका प्रमाण है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। बोलिए बोलिए। एक प्रश्न था नटराज प्रभु बोलिए। प्रभु जी। ये सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र माई और क्या बोलते नंद महाराज का अवतार है, नवदेव की वसुदेव का है। एक मिनट चालू रखो, एक मिनट। हरे कृष्णा। हाँ, मैं सॉरी, मैं आपका सबको थोड़ा एक यस बोलिए।
नटराज जी। प्रभु जी बोल रहे हैं सची माता देवकी, सची माता जगन्नाथ मिश्र, जसोदा माई और नंद महाराज का अवतार है ना, देवकी माता या वसुदेव का है? प्रभु जी ये थोड़ा हमको ऐसा तो मैंने यशोदा माता ही सुना है, पर अभी श्लोक ढूंढना पड़ेगा वापिस एक बार। एक लेक्चर में सुने हम ढूंढ के बताऊंगा। वसुदेव। हाँ नहीं, मैं जैसे चैतन्य चरितमृत में सुना, महाराज जी से भी सुना, तो यशोदा माता का नाम सुना था, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। हरे कृष्ण। यस, श्रीनाथ जी प्रभु और कृष्ण लाल जी दो लोग पूछेंगे। श्रीनाथ जी प्रभु। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु का जो आप बाल लीला समझाए, अगर इसके लिए एक दिन और स्पेशल क्लास रखते तो बहुत बड़ा उपकार हो जाता। ऐसा करेंगे, किसी दिन हम लोग और कोई तिथि खोज के सुंदर से 7 दिन, क्योंकि उसको मतलब सुनने में फिर एक सेशन में भी नहीं होगा। अभी जो मैंने कहा ना आपको, ये केवल जो ये देखिए, ये किताब के जो इतने ही पन्ने हैं ना, इतने पन्ने, बस इतने ही पन्नों में कहा है। ये एक है भागवत, एक है चैतन्य चरितमृत है, तो लीला तो रस बहुत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी अच्छे दिन में 7-8 दिन, 9 दिन, 10 दिन लगातार महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, बहुत शुक्रिया। यस, कई दिनों के बाद आपका क्लास ज्वाइन किया हूँ, आपको पता ही है किस वजह से। यस यस यस, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण लाल जी का बस एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद में आप सब वेट करिएगा, कोई जाइएगा नहीं, क्योंकि हमने भगवान को जो है, हमारे छोटे जो राधा रमन जी थे, तो इन्हें हमने छोटा टेम्पल हॉल हमने अभी डेडिकेट किया है, पेंटिंग करके बच्चों ने, तो आपको दिखाएंगे, वहां दर्शन देंगे। तो कृपया करके कोई जाइएगा नहीं, भले ही मेरे क्वेश्चन आंसर बोरिंग लगे, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए वेट करिएगा। यस, कृष्ण लाल जी आपका आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम सब, क्योंकि अभी 24 घंटा कीर्तन चालू होने वाला है। यस प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी थे, उनको निमाई भी कहते थे, और जो नित्यानंद प्रभु जी हैं उनको निताई कहते हैं। वो किस लिए प्रभु जी कहते हैं निमाई? नीम के पेड़ के नीचे। इसके लिए हमें बंगाल में जन्म लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। हाँ, निताई बोलते थे, नित्यानंद प्रभु को निताई बोलते हैं। तो हाँ प्रभु, इसका खोज खबर करके बताएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ पता नहीं मुझे। ठीक है, तभी हम लोग दर्शन लेते हैं, बस मेरे साथ लगे रहिए। हाँ, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल। वृंदाई की जय, राधानी की जय, राधा माधव की जय, राधा माधव। राधा रमन भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। गौरंगा 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 गौरंगा। गौरंगा नित्यानंद नित्यानंद गौरंगा गौरंगा। जय जय श्री प्रभुपाद की। हरि बोल, हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरि बोल, हरि बोल, जय राधा हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा